भिवानी कांड में राजस्थान पुलिस के खिलाफ लगे आरोपों की जांच तेज हो गई है। हरियाणा पुलिस ने बच्चे के शव को कब्र से निकाला, आज पोस्टमार्टम। आरोपी श्रीकांत के परिवार ने लगाया था आरोप, पुलिस की बेरहमी से गर्भ में नवजात की मौत का आरोप लगाया था। वीएचपी ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ मासूम की हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर बच्चे की हत्या पर शोक जताया। राजस्थान पुलिस पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने सवाल उठाया, कहा हम किसी निर्दोष को फंसने नहीं देंगे, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भिवानी में किया प्रोटेस्ट। मोनू मानेसर को बताया बेकसूर, कहा रंजिश के चलते मोनू मानेसर का नाम लिखवाया गया। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान का बयान, नासिर और जुनैद के पास से कोई गोवंश बरामद नहीं हुआ, उन्हें गौ तस्कर नहीं कह सकते। आज नागालैंड में अमित शाह करेंगे मेगा रोड शो। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आज कर्नाटक के उडुपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। बूथ समिति के सम्मेलन में भाग लेंगे। दोपहर को एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 24 फरवरी को मेघालय का दौरा करेंगे। शिलांग में चुनाव अभियान के तहत करेंगे एक रोड शो। मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। आज से यूपी में बजट सत्र की शुरुआत। विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आज से हरियाणा बजट सत्र की शुरुआत। 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। हंगामेदार रह सकता है बजट सत्र। कोल्हापुर में अमित शाह का बड़ा बयान, कहा 2024 का चुनाव महान भारत की रचना का चुनाव है। एकनाथ शिंदे के साथ लड़ेंगे 2024 का चुनाव। मेघालय के खेल विभाग ने प्रधानमंत्री मोदी को पीए संगमा स्टेडियम में रैली करने की नहीं दी परमिशन। निर्माण कार्यों का हवाला देते हुए इंकार किया। शिलांग में बोले सीएम हिमंता, मेघालय के विकास के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। 2 परिवारों के कारण राज्य का विकास रुका। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस की तरफ नहीं गया, बीजेपी ने धकेला। मेरे पिता ने कभी गुलामी करना नहीं सिखाया। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा यह है गोडसे की जमात, हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं बीजेपी राष्ट्र। जेएनयू में फिर से भारी हंगामा हुआ। लेफ्ट के छात्रों पर छत्रपति शिवाजी के अपमान का आरोप लगा। एबीवीपी ने लेफ्ट पर आरोप लगाया। हरियाणा में बजट सत्र से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम पर घमासान। पंचकुला में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। दिल्ली में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के सरकारी घर पर हमला। अज्ञात लोगों ने किया घर पर हमला, जांच में जुटी है पुलिस। आज से 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू 37वें राज्य दिवस समारोह में शामिल होंगी। कल विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। दिल्ली में आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में शामिल होंगे पूर्व सैनिक। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करवाने के लिए धरना करेंगे। बरेली में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, भारतीय पारिवारिक व्यवस्था श्रेष्ठ है। परिवारों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना से राष्ट्र बनेगा शक्तिशाली। बागेश्वर धाम के भाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पिस्टल की नोक पर धमकाते दिख रहा है शालिग्राम गर्ग। TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गाजियाबाद में लोनी में दर्दनाक हादसा हुआ। निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरने से 2 मजदूरों की मौत, कई घायल। पटना में पार्किंग विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी, 2 की मौत। रूसी सेना पर कहर बनकर टूट रही है हाइमर्स मिसाइल। हाइमर्स से यूक्रेन दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूस को कड़ी चुनौती दे रहा है। युद्ध के बीच डोनेत्स्क से सामने आई है तबाही की तस्वीरें। दोनों पक्षों की बमबारी में पूरा शहर बर्बाद हो गया। रिहायशी घरों पर हमले की तस्वीर भी सामने आई। डोनेत्स्क में रूसी पकड़ को कमजोर करने के लिए यूक्रेन ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेन ने डोनेत्स्क में 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के कई इलाकों में आमने सामने की जंग जारी है। बंकर्स में छिपे यूक्रेनी जवान रशियन फोर्स पर फायरिंग करते नजर आए। डोनेत्स्क पर कब्जे के लिए भीषण जंग जारी है। यूक्रेन बॉर्डर के पास नया रूसी मिलिट्री बेस बनकर तैयार हुआ। इस हफ्ते कुछ बड़ा कर सकते हैं पुतिन। रूसी फोर्स ने एक दिन में यूक्रेन के 118 जिलों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अटैक में 92 यूक्रेनियन आर्टिलरी यूनिट्स तबाह। डोनेत्स्क के अवदीव्का इलाके में रूसी सेना की बारूदी बौछार। रशियन एयर स्ट्राइक में कई यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। डोनेत्स्क में बेरेस्टोवो में एक दिन में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 6 यूक्रेनी ड्रोन्स को ट्रैक करके तबाह किया।
यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा, 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच यूक्रेन पर भीषण बमबारी का खाका तैयार। पोलैंड के प्रधानमंत्री का दावा, यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन का अगला टारगेट बाल्टिक देश बनेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, रूस को घातक हथियार भेजने की तैयारी में है चीन। यूक्रेन को और सैन्य मदद देने पर यूरोपीय यूनियन की एक और बैठक होने जा रही है। ईयू की यह बैठक 6 से 7 मार्च को होगी। साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग, रूसी फौज ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर टैंकों से जोरदार हमला किया। रूसी आर्टिलरी के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो गई। हमले में कई सैनिकों के मारे जाने का दावा। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में रूस की आर्टिलरी का कहर, क्रेमना में रूसी आर्मी BTR 3D से बारूदी बौछार करती नजर आई। बाखमुट की ओर बढ़ रही रूसी सेना पर यूक्रेनी आर्मी का जोरदार प्रहार, यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के जवानों ने रशियन सेना पर लगातार कई घंटों गोलीबारी की। बाखमुट में यूक्रेन की 5th असॉल्ट रेजिमेंट के 2 टैंक्स ने रूस की रॉकेट फोर्स पर भेजा है। चौतरफा हमला कर रहे रूसी टैंकों को मोर्चा छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन ने BMP अटैक का विस्फोटक वीडियो जारी किया। दावा है कि इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हुई है। भीषण जंग के बीच रूस की सेना नए रंगरूटों को नॉर्दर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग दे रही है। ग्रेनेड लॉन्चर चलाने में माहिर जवानों के पूर्वी यूक्रेन में तैनाती होगी। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल परीक्षण से अमेरिका और साउथ कोरिया में खलबली। अमेरिका साउथ कोरिया ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए वॉर ड्रिल को अंजाम दिया। नॉर्थ कोरिया से बढ़ते तनाव के बीच जापान भी अपनी सैन्य तैयारियों को तेज करने में जुटा है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अमेरिकी नौसैनिकों के साथ युद्धाभ्यास किया। अफगानिस्तान के आर्थिक हालात सुधारने के लिए तालिबान सरकार ने बड़ा फैसला किया। अफगानिस्तान के पूर्व अमेरिकी सैन्य अड्डों को इकोनॉमिक जोन में तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में बॉलीवुड डे मनाने पर हंगामा। बॉलीवुड गानों पर एक्टिंग करते छात्र कट्टरपंथियों के निशाने पर आए। पाक अफगान बॉर्डर के चमन पोस्ट पर अफगानिस्तान के व्यापारियों का प्रोटेस्ट। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लबनान की राजधानी बेरूत में नाराज लोगों ने बैंकों में ही आग लगा दी। एक्सचेंज नियम को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।